नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश इस वक्त इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता, कट्टर इस्लामी ताकतों का दबाव और एक अंतरिम सरकार जो खुद नहीं जानती कि अगला कदम क्या होगा। तनाव के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक अहम बैठक की है। मकसद था चुनावी भविष्य पर चर्चा। 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने भाग लिया और ज्यादातर ने दिसंबर 2025 के भीतर आम चुनाव कराने की बात कही है। जमात इस्लामी ने तो सीधे चुनाव तुरंत कराने की मांग कर डाली। यूनुस बुरे फंस गए हैं। एक और बांग्लादेश में भारी बवाल, दूसरी ओर चुनाव के लिए छटपटा रहे दल। ऐसे में मोहम्मद यूनुस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर जमात जैसी ताकतें खुलेआम चुनाव की मांग कर रही है तो समझ लीजिए खेल वोट का नहीं है, खेल कुछ और है। तो क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अभी ताजा स्थिति है बांग्लादेश में? यूनुस ने जो बैठक की है उस बैठक में क्या हुआ? देखिए, यूनुस साहब की स्थिति वैसे ही है कि एक चोर जो चारों तरफ पुलिस से घिर गया है, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो क्या कहता है? सरेंडर। इधर उधर गया नहीं कि बस गोली खा जाए। इस तरीके के चक्रव्यूह में यूनुस फंस गया है। दिस मैन इज प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग टेररिज्म। ये जो है तमाम टेररिस्ट तंजीमों के साथ मिलके ये बांग्लादेश को गर्त में ले जा रहा है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि ये से सत्ता का नशा हो गया है, सत्ता इसने चख ली है। इलेक्शन करवाने का डिमांड वहां की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। ये जो कुछ भी तमाशा हुआ 9 महीना पहले ढाका के अंदर, वो किस लिए हुआ? कि भाई शेख हसीना जो डेमोक्रेट नहीं है, तानाशाह है, तो तानाशाह को हटाओ और डेमोक्रेसी लाओ। लोगों के हुकूक, उनके अधिकार, उनका राइट्स, उसको रिस्टोर करने के लिए आपने शेख हसीना को वहां से भगा दिया। ये डिमांड्स किस लिए हुई? क्योंकि बेरोजगारी, वहां की दिक्कत, वहां का विकास, वहां पे डिलीवरी, आम जनता जो है त्रस्त थी, तो लोगों ने वहां चुप्पी साध ली और ये कहा कि भाई ठीक है, कोई नया लोग आएगा तो बेहतर होगा। तो उसकी पहली शर्त थी कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे और वहां पे चुनाव होगा, फ्री एंड फेयर चुनाव होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था, अवामी लीग चुनाव लड़ी थी, लेकिन जो बीएनपी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वहां की, वो चुनाव नहीं लड़ी थी। ये ठीक वैसा ही कि यहाँ पे कांग्रेस कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़े। जी हाँ, है ना? तो यहाँ तो देश तो बहुत बड़ा है, हर राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये आधार बना। उसके बाद इन लोगों ने बेसिकली ये सारी चीजें जो कि डेमोक्रेसी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये सब अमेरिका के पैसा से ये एनजीओ वाले जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट ये करवाते। जैसे हिंदुस्तान में नहीं होता कि आंदोलन होता है शाहीन बाग, तो किसान आंदोलन, तो बहुत सारे लोग यहाँ भी नाचने लग गए थे। जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी दलाल जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में आरएसएस नाम का एक संगठन है। जी। तुम 1 लाख एक आदमी इकट्ठा करोगे, वो 10 लाख जो है तुम्हारे पीछे डंडा लेकर के आ जाएंगे। इसलिए ये तमाशा जो है वो नहीं चलेगा इस देश में। तो पहली चीज तो ये हिंदुस्तान में इसलिए देखिए कि वो वही जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी दलाल, उस तरह के पत्रकार है ना, जो हिंदुस्तान, मोदी, इन सब चीजों से नफरत करते हैं, रवीश कुमार टाइप के लोग, उन लोगों ने और भी बैटिंग की, बहुत खुश हो रहे थे कि देखिए डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। अभी बस चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि भाई तुम्हारी डेमोक्रेसी तो आई नहीं। वहां क्या आ गया? वहां ये आया कि तमाम आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया इस यूनुस ने। जी। जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के फेवर में 1971 में अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप बना करके, कोई अल अंसार तो पता नहीं क्या क्या, रजाकार, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना करके वो बंगालियों को ही मार रहे थे, उसको ही। ये इस्लामिस्ट लोग हैं,
इन लोगों को छोड़ दिया गया। 4 दिन पहले उसको बकायदा लीगलाइज कर दिया गया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, ठीक जैसे पाकिस्तान के अंदर में ये लश्कर तोयबा, ये हाफिज सईद अपना एक पार्टी चलाता है, उस तरह की पार्टी को आपने यहां पे अलाउ किया, हिंदुओं को कटने दिया, सब कुछ किया, पूरी तरीके से इस्लामिस्ट हो गए। क्यों करना पड़ा ये? वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये तो अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझता है। कैसे दिल्ली में भगाया गया केजरीवाल को कि भाई कट्टर ईमानदार, चोरी करते हुए पकड़ा गया, पब्लिक ने भगा दिया। तो अभी इकोनॉमिस्ट अपने आप को कहते हैं, कहने वाले आदमी, और क्या हुआ? धंधा चौपट, जीडीपी डाउन, फॉरेन एक्सचेंज खत्म, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म। इंडिया से आपने पंगा लिया, इंडिया ने ऐसा स्क्रू टाइट किया कि आपकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। ये पाकिस्तान से भी बदतर रास्ते पे जा रहा है बांग्लादेश, ये यूनुस लेकर के जाएगा। लोग वहां पे परेशान है कि भाई अरे इसको तो हमने बुला करके रखा था कि ये आएगा, चुनाव लड़वाएगा, चुनाव कराएगा 3 महीने के अंदर, लेकिन ये अपने आप को राष्ट्रपति समझने लग गया, विदेश जाने लग गया, डील करने लग गया, और ये अपना माने वो अनइलेक्टेड इलेजिटिमेट प्रधानमंत्री बन गया है ना, कि सब कुछ हमारे हाथ में जी। और जो चिंटू पिंटू थे उस उपद्रवी माहौल में, उनको ये एडवाइजर वो एडवाइजर, तो वहां भी मंत्री नहीं है, एडवाइजर ही कहलाता है। चीफ एडवाइजर इज द प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजर इज इकोनॉमिक मिनिस्टर। तो रक्षा में जो सलाहकार है वो जो है वो बन गया। भाई अभी आपने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त कर दिया, आर्मी नाराज हो गई, इसलिए आर्मी वाले आ गए, बोले भाई कहाँ है तुम्हारा चुनाव? तुमने तो 3 महीना कहा था, 9 महीना बीत गया, अभी भी तुम्हारा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। क्यों आई आर्मी? क्योंकि वहाँ चाइना के साथ डील शुरू हो गया, फिर वहाँ पे एक कॉरिडोर बनने लग गया, अमेरिकन ट्रूप्स उतरने लग गए। तो वहाँ की आर्मी ने साफ कहा कि भाई ऐसा है कि यू आर नॉट एम्पावर्ड फॉर दिस, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। चुनाव इसलिए डिमांड करने लग गया लोग, इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्थिति खराब होने लग गई। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग सारे लोग जो है वो सड़कों पे आंदोलन कि भाई जिस चीज के लिए बिठाया था वो तो हो ही नहीं रहा। इन द मीन टाइम क्या हुआ? इन द मीन टाइम अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, वो पूरी तरीके से अब ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। जब इसको मालूम चला कि भाई अवामी लीग जो है वापस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई, तो आपने उसको ही बैन कर दिया। तो खैर बैन किए हो तो उसका भी इलाज है। आप सिस्टम को अभी जैसे ही लगाओगे वैसे ही अलग पार्टी बन करके वो जो है चुनाव पे उतर जाएगी। कितना बेईमानी करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर होगी। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आने लग गया कि भाई आपके साथ कोई डील नहीं कर रहा, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर रहे, क्योंकि आर्मी ने ही जब वहां पे टेक्निकल पॉइंट उठा लिया तो आपको चुनाव करवाना था। तो आपने क्या किया? अब क्या आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ये सोच के कि हम बड़े महान हैं। जैसे केजरीवाल को लगता है ना कि पूरी जनता हमको भाई मानती है, मैं पूरा, राहुल गांधी को भी लगता है कि भाई सारी जनता हमारे मरती है। तो इसने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली। ऑल पार्टी मीटिंग में ये हुआ कि 2 पार्टियां जो इसके बनाए हुए चेले चपाटी लोग हैं, उसके अलावा 20 पार्टियों में से 18 पार्टियों ने कहा कि इमीडिएट इलेक्शन होना चाहिए। होश उड़े हुए हैं, यूनुस का होश जो है वो उड़ा हुआ है, क्योंकि अब सारे लोग कह रहे हैं कि दिसंबर इज द डेडलाइन। दिसंबर डेडलाइन का मतलब क्या? चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रहा? चुनाव कराने का मतलब कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। एक बात और समझिए, जो टेक्निकल पॉइंट है कि जो लोग अभी मंत्री बने हुए हैं, जो लोग चीफ एडवाइजर बने हुए हैं, दे विल रिमेन इम्पार्शियल। वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते जी। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जैसे ही चुनाव होगा इनको जाना होगा। अब इनको जब जाना होगा तो ये क्यों कराए? तो ये जून मांग रहे थे, तो अब ये डिमांड हो गई कि भाई दिसंबर तक ही आपको लोग बर्दाश्त करेंगे। और आज तो मीटिंग हुई है, कल तक इनको फैसला करना पड़ेगा, या आने वाले 3-4 दिनों में फैसला करना पड़ेगा
कि क्या वाकई आप चुनाव करवाना चाह रहे हैं दिसंबर तक या नहीं। अगर आपने दिसंबर से आगे टालने की कोशिश की जी, तो फिर लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अवामी लीग तैयार है, क्योंकि एक फार्मूला उनको समझ में आ गया है कि भाई ढाका में 3-4 लाख लोगों को अगर आप मैदान में उतार दो तो सरकार को बदल सकते हैं। अगर आर्मी आपके साथ है तो आर्मी तो इनके खिलाफ आ ही गई है, यूनुस के खिलाफ 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना है और वहां पे फिर से बवाल, फिर से हिंसा और फिर से तख्ता पलट। ये तो साफ साफ दिख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोहम्मद यूनुस चारों ओर से घिरे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो खुद को और बांग्लादेश को इस जाल से निकाल पाएंगे। वैसे जो बांग्लादेश की ताजा स्थिति है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यूनुस इस जाल से निकल नहीं पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी बांग्लादेश पर टिकी हुई है और एक भी छोटी सी गलती बांग्लादेश को पीछे ढकेल देगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।